कभी कभी मैनिफेस्टेशन की जर्नी इसलिए नहीं रुकती क्योंकि यूनिवर्स ने डिले किया, वो इसलिए रुकती है क्योंकि आज ना मैं एक अनकंफर्टेबल सच बोलने वाली हूँ। तो सच में सवाल ये है कि क्या आपने एक्साइटमेंट को डिसिप्लिन समझ लिया है? मैट्रिक्स मूवी याद है? मतलब नियो ने जैसे ही रेड पिल ली उसकी पुरानी रियलिटी टूट गई, सब अनस्टेबल हो गया। आप अफर्म करते हो आई एम कॉन्फिडेंट, सबकॉन्शियस कहता है याद है जब प्रेजेंटेशन में वॉइस शेक हुई थी कि आप प्रमोशन मैनिफेस्ट करते हो, सडनली बॉस एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। अगर आप अंदर से एंशियस हो और ऊपर से बोल रहे हो आई एम काम, आई एम पीसफुल, तो बॉडी और माइंड के बीच में एक पावरफुल बात कहती है। जब हम अपनी प्रोग्रेस को किसी और के बेंचमार्क से मेजर करते हैं ना, तो हमेशा आप हैबिट चेंज करते हो, मॉर्निंग रूटीन बना लेते हो, एफर्मेशंस लिखते हो, विजन बोर्ड भी लगा देते हो। वापस से मैनिफेस्टेशन की जर्नी कैसे शुरू की जाए? अगर आपको जेन्युइनली लगता है, रोज 5 मिनट तक स्लो ब्रीदिंग करो, बॉडी को सेफ्टी सिग्नल मिलेगा, और जब बॉडी सेफ फील करती है, एक चीज नोटिस किए कभी लोग मैनिफेस्टेशन जर्नी शुरू तो बहुत पैशन के साथ करते हैं, न्यू जर्नल, फ्रेश एफर्मेशंस, विजन बोर्ड, हाई वाइब्रेशन का म्यूजिक, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हर चीज परफेक्ट लगती है, एनर्जी हाई होती है और होप स्ट्रॉन्ग होती है। और फिर क्या होता है? कुछ हफ्तों बाद वही इंसान बोलता है शायद मेरे लिए ना ये काम नहीं करता। आज ना मैं एक अनकंफर्टेबल सच बोलने वाली हूँ, मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता, हम प्रोसेस के बीच में इमोशनली कोलैप्स हो जाते हैं। और आज हम वो बात करेंगे जो शायद किसी ने आपको इतनी ऑनेस्टली से बताया ही नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो डोपामिन है वो कैसे क्रैश होता है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करते। जब आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हो ना, तो आपका ब्रेन लिटरली एक्साइटमेंट मोड में चला जाता है, नॉवेल्टी मिलती है, होप मिलती है, आप फ्यूचर का ना एक सिनेमैटिक वर्जन देखने लगते हो, बेटर बॉडी, बेटर बैंक बैलेंस, बेटर रिलेशनशिप। न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब भी हम किसी न्यू पॉसिबिलिटी को इमेजिन करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, इसीलिए बिगनिंग में सब कुछ मैजिकल लगता है। मतलब जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट जो बुक है, उसमें एंटिसिपेशन की ना एक पावरफुल एक्सप्लेनेशन है कि रिवॉर्ड मिलने से पहले ही ब्रेन केमिकल एक्साइटमेंट रिलीज कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ना यहीं से स्टार्ट होती है। अगर एक्सटर्नल रिजल्ट इमीडिएटली विजिबल नहीं होता, डोपामिन डिप करता है, और डिप के साथ डाउट आता है। माइंड बोलता है शायद मेरे लिए काम नहीं कर रहा। लेकिन रियल लाइफ में देखिए, जिम ज्वाइन करते ही एंथुजियाज्म हाई होता है, सेकेंड वीक में मसल पेन होता है, थर्ड वीक में मिरर सेम है, फोर्थ वीक में मोटिवेशन गॉन। मैनिफेस्टेशन भी ना हमारा इमोशनल जिम है। तो सच में सवाल ये है कि क्या आपने एक्साइटमेंट को डिसिप्लिन समझ लिया है? दूसरा रीजन क्या होता है? जब सबकॉन्शियस फाइट बैक करता है, जब आप जेन्युइनली किसी बड़े गोल की तरफ मूव करते हो, तो सबसे पहले दुनिया रिएक्ट नहीं करती, आपका सबकॉन्शियस रिएक्ट करता है। ओल्ड आइडेंटिटी इनसिक्योर हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ का मतलब है कंफर्ट जोन का कोलैप्स होना। मैट्रिक्स मूवी याद है? मतलब नियो ने जैसे ही रेड पिल ली उसकी पुरानी रियलिटी टूट गई, सब अनस्टेबल हो गया, है ना? और मैनिफेस्टेशन भी वैसी ही रेड पिल है कि आप अफर्म करते हो आई एम कॉन्फिडेंट, सबकॉन्शियस कहता है याद है जब प्रेजेंटेशन में वॉइस शेक हुई थी, आप बोलते हो आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट, अंदर से आवाज आती है बचपन में पैसे के लिए टेंशन होती थी बहुत। सो मैनिफेस्टेशन रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं करता, वो बस पुरानी स्टोर्ड मेमोरी को सरफेस पे लाता है। डे टू डे एग्जांपल से समझो कि आप प्रमोशन मैनिफेस्ट करते हो, सडनली बॉस एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, आप सोचते हो स्ट्रेस बढ़ गया, लेकिन शायद यूनिवर्स आपकी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहा है। तीसरा रीजन क्या होता है? साइलेंट बर्नआउट होता है फोर्स्ड पॉजिटिविटी का, है ना? लोग बोलते हैं हाई वाइब्रेशन में रहो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि नर्वस सिस्टम रेगुलेट भी तो होना चाहिए। अगर आप अंदर से एंशियस हो और ऊपर से बोल रहे हो आई एम काम, आई एम पीसफुल, तो बॉडी और माइंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। साइकोलॉजी में इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल से वापस से समझते हैं। देखो, अगर कोई इंसान टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और वो रोज अफर्म करता है एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो बॉडी को झूठ फील होता है। मैनिफेस्टेशन डिनायल नहीं है, अलाइनमेंट है, इसलिए लोग थक जाते हैं, उन्हें लगता है वो फेक बन रहे हैं। चौथा रीजन क्या होता है? कंपैरिजन, और ये तो स्लो पॉइजन है बाय द वे। सोशल मीडिया ने मैनिफेस्टेशन को ऑलमोस्ट कंपटीशन बना दिया है। हर जगह ना सक्सेस की टाइमलाइन फ्लैश हो रही है। शी मैनिफेस्टेड हर सोलमेट इन 6 months, ही मेड 10 lakhs in 30 days। हाईलाइटेड रील देखते देखते ना हम अपनी रियल जर्नी को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर कंपैरिजन साइलेंटली डाउट में कन्वर्ट होता है।
देयर इज अ बुक कॉल्ड द गैप एंड द गेन। एक पावरफुल बात कहती है, जब हम अपनी प्रोग्रेस को किसी और के बेंचमार्क से मेजर करते हैं ना, तो हमेशा गैप में रहते हैं, और गैप में रहने का मतलब है फ्रस्ट्रेशन। रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। दो फ्रेंड्स हैं, सेम टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक का रील वायरल हो जाता है और ओवरनाइट फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। दूसरा धीरे धीरे डेली कंटेंट डाल रहा है, लेकिन ग्रोथ स्लो है। कुछ महीने के बाद जो वो दूसरा पर्सन है ना, वो क्विट कर देता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो इनकेपेबल था, इसलिए क्योंकि उसे अपनी रेस को किसी और की स्पीड से मेजर किया। पांचवा प्रॉब्लम क्या होता है? आइडेंटिटी डिड नॉट शिफ्ट। ये सबसे बड़ा और सबसे कंफर्टेबल ट्रूथ है। आप हैबिट चेंज करते हो, मॉर्निंग रूटीन बना लेते हो, एफर्मेशंस लिखते हो, विजन बोर्ड भी लगा देते हो, लेकिन आइडेंटिटी सेम रहती है, तो रिजल्ट भी स्टेबल नहीं रहता ना। देयर इज अ बुक कॉल्ड साइको साइबरनेटिक्स, है ना। इंसान अपनी सेल्फ इमेज के लेवल पे ऊपर परमानेंटली ऑपरेट नहीं करता। अगर अंदर की इमेज लिमिटेड है तो एक्सटर्नल एक्सपेंशन भी तो टेम्पररी होगा ना। एग्जाम्पल देखो, अगर कोई इंसान अंदर से बिलीव करता है मैं एवरेज हूँ, तो जब सक्सेस उसके पास आएगी ना, थोड़ा एंशियस होगा, वो डीले करेगा, वो अननेसेसरी गलतियां करेगा, क्योंकि सक्सेस पहले देखी नहीं है ना इतनी बड़ी। आप डिसाइड करते हो कि आज से आप सेविंग करोगे, है ना। 3 हफ्ते तक आप डिसिप्लिन में रहते हो, फिर अचानक से आपको शॉपिंग का कीड़ा जागता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस आइडेंटिटी अभी भी स्पेंड करने वाली है, सेव करने वाली नहीं बनी है। सो मैनिफेस्टेशन सिर्फ लिखने से नहीं होता, वो तब होता है जब आप न्यू आइडेंटिटी को जीना शुरू करते हो। एक और पॉइंट समझते हैं, है ना। कभी कभी जब मैनिफेस्टेशन एक्चुअली अलाइन होता है ना, लाइफ सडनली मेसी लगने लगती है। ओल्ड जॉब छूट जाती है, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। आप पैनिक होके बोलते हो ये क्या हो रहा है, ये तो सब उल्टा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ग्रोथ का फेज अक्सर ब्रेकडाउन जैसा दिखता है ना। एक मूवी देखिए, बहुत अच्छी मूवी है, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। उसमें याद करो, क्रिस की लाइफ में ना जो सक्सेस है वो डायरेक्टली नहीं आई थी। उसने पहले स्ट्रगल, रिजेक्शन, इवन घर ना होना भी देखा था। अगर वो उस फेज को अपनी फाइनल रियलिटी समझ लेता तो स्टोरी वहां खत्म हो जाती ना। तो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट कंफर्टेबल नहीं होता, वो डिटॉक्स जैसा होता है। पहले टॉक्सिक सरफेस लेवल पे आता है, फिर बॉडी लाइट फील करती है। जैसे घर रेनोवेट करने से पहले पुराना स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ता है। तो ऑनेस्ट सवाल ये है, क्या आपने ब्रेकिंग को ब्लेसिंग बनने का वक्त दिया है? एक और रीजन समझते हैं। कभी कभी अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये होता है, वो डिजायर आपका था ही नहीं, बस कंपैरिजन था, सोसाइटी का प्रेशर था, ईगो में प्रूव करना था। हम अक्सर गोल्स अडॉप्ट कर लेते हैं बिना ये चेक किए कि वो सच में हमारी इनर कॉलिंग से अलाइंड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने MBA इसलिए चूज किया क्योंकि सारे फ्रेंड्स कर रहे थे, या शादी की अर्जेंसी इसलिए फील हो रही है क्योंकि अब एज हो गई है, या लग्जरी कार इसलिए चाहिए क्योंकि लोग इम्प्रेस होंगे। शुरू में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे ना एनर्जी ड्रेन होने लगती है, क्योंकि आपका सोल उससे कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जब डिजायर हार्ट से अलाइंड होती है ना, तो कंसिस्टेंट नेचुरल होता है। जब डिजायर बोरोड होता है ना, तो मोटिवेशन आर्टिफिशियल होती है। बोरोड मतलब कि किसी से लिया हुआ है, ये सपना किसी से लिया हुआ है, ये सपना आपका है नहीं, तो मोटिवेशन आर्टिफिशियल होगी, फिर ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। इसलिए कभी कभी मैनिफेस्टेशन फेल होता है, वो क्वाइटली डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो आपका कभी था ही नहीं। और एक सबसे कड़वा सच पता है क्या है, जो थोड़ी अनकंफर्टेबल है? कभी कभी मैनिफेस्टेशन की जर्नी इसलिए नहीं रुकती क्योंकि यूनिवर्स ने डिले किया, वो इसलिए रुकती है क्योंकि आपने ग्रोथ से ज्यादा कंफर्ट को चूज कर लिया। और कंफर्ट फेमिलियर होता है, चाहे फेमिलियर का मतलब स्ट्रगल ही क्यों ना हो। इंसान का नर्वस सिस्टम सेफ्टी चूज करता है, हैप्पीनेस नहीं। अगर आप सालों से फाइनेंशियल स्ट्रेस, इमोशनल ड्रामा या लो सेल्फ वर्थ के पैटर्न में रहे हो, तो वो पैटर्न आपको नॉर्मल लगने लगता है। There's a book called The Mountain Is You। वो सेल्फ सैबोटेज को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि हम अक्सर वही रिपीट करते हैं जो नोन है, क्योंकि अननोन ज्यादा स्कैरी लगता है। सक्सेस अननोन है, एक्सपेंशन अननोन है, न्यू आइडेंटिटी अननोन है, और अननोन के सामने खड़े होने से पहले माइंड कहता है चलो वापस सेफ जोन में चलते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन की नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि आप रेडी नहीं होते अपने पुराने वर्जन को छोड़ने के लिए, क्योंकि अगेन अननोन स्कैरी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वापस से मैनिफेस्टेशन की जर्नी कैसे शुरू की जाए? अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी रुक गई है, तो पैनिक मत करो, रीस्टार्ट पॉसिबल है, लेकिन इस बार और डेप्थ के साथ। पहला काम क्या करो, 30 दिन तक रिजल्ट ऑब्जर्व मत करना, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करो, डिसिप्लिन पे फोकस करो, आउटकम पे नहीं। दूसरा क्या करना है, हर डिजायर के नीचे लिखिए व्हाई डू आई ट्रूली वांट दिस। जब रीजन क्लियर होता है तो एनर्जी स्टेबल होती है ना। तीसरा, फियर को सरप्रेस मत करो,
उसको जर्नल में इनवाइट कीजिए। जब फियर लिखा जाता है तो कंट्रोल लूज करता है। चौथा, रोज 5 मिनट तक स्लो ब्रीदिंग करो, बॉडी को सेफ्टी सिग्नल मिलेगा और जब बॉडी सेफ फील करती है तो एक्सपेंशन पॉसिबल होता है। पांचवा, डेली एक अलाइंड फिजिकल एक्शन, चाहे छोटा हो लेकिन रियल हो। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये नर्वस सिस्टम ट्रेनिंग है, आइडेंटिटी एवोल्यूशन है और सबसे बड़ा इमोशनल मैच्योरिटी है। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो समझनी है, मे बी योर मैनिफेस्टेशन जर्नी डिड नॉट स्टॉप, मे बी इट पॉज्ड, है ना, ताकि आप इमोशनली रेडी हो सको, ताकि आप सिर्फ डिजायर करने वाले इंसान से डिजर्व करने वाले इंसान बन सको। मे बी यूनिवर्स डिले नहीं कर रहा, वो आपको एक्सपांड कर रहा है। जैसे एक बीज को जमीन के नीचे अंधेरे में टाइम दिया जाता है, वो फेल नहीं हो रहा होता, वो अपनी रूट्स बना रहा होता है। और शायद आप भी फेल नहीं हुए, शायद आप ब्रेक डाउन नहीं हो रहे थे, है ना, शायद आप पुरानी आइडेंटिटी से डिटैच हो रहे थे। तो अगर आप भी ये समझ पा रहे हो, अगर आपने कंप्लीटली गिव अप नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अभी भी एक बिलीफ जिंदा है। इस बार आप एक्साइटमेंट के लिए रेडी मत हो, आप स्टेबिलिटी के लिए रेडी हो, है ना। चेस करने के पीछे मत भागो, बिकमिंग के पीछे भागो। और जब आप बिकम करते हो तो मैनिफेस्टेशन नेचुरली फ्लो करता है, एंड दैट चेंज एवरीथिंग।